पहले तो सभी को नमस्ते। जहाँ आप मेज़बानी का बात कहें, कोरोना के बाद हम लोगों ने जो खेल कूद की हमारी जो परिपाटी है, पूरे स्कूल को, बिहार के प्रक्षेत्र को हम लोग जोन्स में बांट दिए, क्लस्टर में। बीएमपी 8 में जो खेल चल रही है, यहाँ किन किन माने विभागों का खेल चल रही है, कौन कौन से खेल यहाँ खेले जा रहे हैं? सर डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स जोनल लेवल का टूर्नामेंट चल रहा है। किस जोन का है सर? ये पूरे बिहार का है। पूरे बिहार को 96 स्कूल्स हैं और उसको 4 क्लस्टर में हम लोगों ने बांटा है जी। क्लस्टर 1 पटना होता है, क्लस्टर 2 गया होता है, क्लस्टर 3 मुजफ्फरपुर एंड क्लस्टर 4 भागलपुर। क्लस्टर लेवल्स के जो विनर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ इवेंट्स चल रहा है और ये जोनल लेवल है। इसमें से जो सिलेक्शन होगा वो स्टेट लेवल की टीम होगी और वो फिर नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी नेशनल स्पोर्ट्स SGFI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। सर बेगूसराय में इस बार डीएवी के द्वारा जो ये गेम हो रहे हैं, कितने प्रकार के गेम खेले जा रहे हैं? 21 टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। 21 तरह के खेल, 21 तरह के इवेंट्स यहाँ किए गए हैं। 2 इवेंट्स पटना में होंगे, ठीक है ना, जो स्विमिंग है और हॉकी है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो खेले जा रहे हैं कितने ग्राउंड में, या इंडोर हो या आउटडोर हो? ये पूरा आप ये कह सकते हैं कि बेगूसराय में जितने ग्राउंड्स अवेलेबल हैं उस सारे का हम उपयोग कर रहे हैं, सबका उपयोग, चाहे वो BMP का हो या IOC का हो। यहाँ के पब्लिक का कितना सपोर्ट मिल रहा है सर बिना पब्लिक के सपोर्ट के तो हम यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ के पब्लिक का वो प्यार है, वो स्नेह है कि पूरे बिहार को छोड़कर हम बेगूसराय में आए हैं सर। धन्यवाद। ठीक है सर, आप डीएवी के द्वारा जो ये गेम हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, खेल से आपका लगाव भी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बिहार के हर एक क्षेत्र से आए हैं, इनकी प्रतिभा को जो देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, सबसे पहले मैं डीएवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेगूसराय एथलेटिक्स एसोसिएशन को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है और यहाँ के जितने भी एथलेटिक्स के जो मीट हुए हैं वो सारे के सारे हमारे एथलेटिक्स एसोसिएशन बेगूसराय के ऑफिशियल्स ने कंप्लीट करवाए हैं। आज ये फाइनल था, ये लास्ट इवेंट 100 मीटर का अभी आपने देखा अभी हुआ है और एक रिले रेस और बाकी है। और जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। इस 2 साल के कोरोना की वजह से लोगों में थोड़ा सा परेशानियाँ हो रही थी खेल की वजह से, लेकिन डीएवी ने एक अच्छी पहल की है कि जिसके कारण से उनका ये जोनल मीट 4 क्लस्टर यहाँ आए हुए हैं पूरे बिहार के और जोनल मीट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने संपन्न करवाया है। और जो भी बच्चे सेलेक्ट यहाँ हुए हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो नेशनल जाएं और बिहार की झोली में मेडल लाएं। क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ से चुनकर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे नेशनल में, वो अपना परचम वहाँ लहराएंगे? डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसके बारे में मैं कहूँगा कि वो निश्चित रूप से ही वो मेडल बिहार को देंगे। धन्यवाद सर। इस बार ये खेल जो आप आयोजन कर रहे हैं जोनल लेवल का, इसकी मेज़बानी करने का अवसर मिला है बेगूसराय को, और आपके नेतृत्व में कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो सभी को नमस्ते। जहाँ आप मेज़बानी का बात कहें, कोरोना के बाद हम लोगों ने जो खेल कूद की हमारी जो परिपाटी है, पूरे स्कूल को, बिहार के प्रक्षेत्र को हम लोग जोन्स में बांट दिए, क्लस्टर में। और चारों क्लस्टर के जो विभिन्न खेल कूदों में गेम इवेंट है उसके विनर टीम, और जो हमारी इंडिविजुअल इवेंट है उसके गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट है। तो करीबन अगर हम बच्चों को बुलाएं, PETs हैं, ऑफिशियल्स 2000 हैं, और 2000 की मेज़बानी 2 दिन के लिए करना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण है, साथ साथ बहुत गर्व की भी बात है। और इसके लिए मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी टीम ने दिन रात प्रयास करके बहुत कम समय में हमारे बच्चों ने, चाहे वो कल्चरल टीम हो, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स के हों, मिल करके पूर्ण प्रयास किया है कि इसे सफल करें। आपके स्कूल के टीम तो हैं ही मैडम, बेगूसराय में जितने भी डीएवी हैं सबके, साथ ही साथ आपने बाहर से भी बेगूसराय के एथलेटिक्स एसोसिएशन की भी मदद ली, कैसा उन लोगों का सपोर्ट रहा? सर, जहाँ तक ऑफिशियल्स की बात है,
सारे ऑफिशियल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने SGFI का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तहत इन लोगों ने अपने समय निर्धारित में अपनी पूर्ण कोशिश की है, प्रयास किए कि ये लोग अपने अच्छे से अपने दायित्व को निर्वाह करें। और 2 दिन का जो खेल कूद का है, आज का हमारा समापन समारोह होगा, 2 बजे से स्टार्ट है। कमांडेंट साहब आ रहे हैं, मनोज कुमार तिवारी सर, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगी। उन्होंने बहुत खुशी से अपना ये स्टेडियम हमें दिया है। अच्छा मैडम, एक चीज़ और, 5 घंटा 6 घंटा एज ए प्रिंसिपल आप बच्चों के बीच रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लाख प्रयास करने के बाद भी अनडिसिप्लिन रहते हैं, उनको संभालना। 2000 आपने बताया कि आपके यहाँ प्लेयर से लेकर के पेरेंट्स तक और स्कूल के स्टाफ तक आए हैं आपके पास, उनकी मेज़बानी में उनके रहने की, भोजन की, हर एक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना कितना कठिन रहा? सर, जब हम अपनी एक मेगा इवेंट इसको कहा जाए कि बात करते हैं, तो पहले हमारी अपनी एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हमारा प्लानिंग दुरुस्त है, प्लानिंग के साथ हम मेन कमिटीज़ बनाते हैं जिसमें जो टीचर जिस लेवल के सक्षम है उनको कमेटी हेड बनाया जाता है, कोर कमेटी, उनके अंडर टीचर्स को, स्टाफ को डिप्यूट किया जाता है। तो इस तरह से कमेटी किया गया। और जहाँ तक खेल कूद की बात है, खेल और अनुशासन दोनों एक साथ चलता है। और जब बच्चे हमारे ही विद्यालय DAV विद्यालय के आए हैं, अगर उनके रहने की व्यवस्था, जो हमने लड़के हैं उनकी रहने की व्यवस्था हमने मेन विंग में किया, और जो हमारी बेटियां हैं, हमारी प्राइमरी विंग हरक है, हमने उनको वहाँ रहने की व्यवस्था की है। अलग अलग व्यवस्था जी, अलग अलग। और दोनों बच्चों को खाने की भी व्यवस्था अलग रखा है। लड़के अपने वेन्यू पे नाश्ता से लेकर रात तक भोजन करते हैं, हमारी बेटियां अपने वेन्यू पे नाश्ता से लेकर भोजन तक करते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। और जहाँ तक अनुशासन की बात है, खेल कूद में तो ज़रूर होता है, हार और जीत की बात होती है, लेकिन जब बच्चों को अगर समझा दिया जाए, उनके टीम मैनेजर्स हैं, स्कॉट्स हैं, और खेल की भावना जब बच्चे समझते हैं तो वो सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। अच्छा मैडम, और मैं ये बताऊँ कि हमारे जितने बच्चे आए हैं, 1.5 दिन हो गया, 6 तारीख को बच्चे रिपोर्ट किए, कल 7 था, किसी भी तरह का वैसा दुर्घटना नहीं हुआ। सारे बच्चे एक साथ मिलजुल के ये ध्यान रख रहे हैं कि वो किसी भी विद्यालय से है तो DAV के बच्चे है तो अपने ही विद्यालय, अगर किसी की क्षति होगी तो उनकी भी क्षति होगी। तो बच्चों ने किसी तरह का ऐसा घटने का अंजाम नहीं दिया, बहुत शांतिपूर्वक में हुआ। अच्छा मैडम, अभी जो आपने इवेंट्स आयोजित किया है, क्या लगता है कि बेगूसराय से बच्चे नेशनल खेलने जाएंगे? सर, अगर मैं बेगूसराय का इतिहास बता दूं तो ये जो इटवा DAV कभी चैम्पियन हुआ करता था, BR DAV आज भी है, और कहीं ना कहीं ये दोनों और भी जो बेगूसराय के जोन में हमारे 8 स्कूल्स हैं, जैसे HFC है, लखीसराय है, शेखपुरा है, तो इन सभी स्कूलों में मिला करके कहीं ना कहीं हमारे बच्चे नेशनल की टीम चयनित हो गई है, बच्चे जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, हम लोग अपने भाषा में ये कहते हैं, DAV स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं, और इन्हीं के ऊपर ये इतना बड़ा दारोमदार दिया गया कि जोनल लेवल का खेल बेगूसराय को दिया गया, मेज़बानी करने का अवसर मैडम को मिला। इन्होंने जैसे बताया कि इस बार भी नेशनल खेलने के लिए निश्चित रूप से बेगूसराय जोन के बच्चे जाएंगे और वहाँ परचम लहरा कर आएंगे। बेगूसराय साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा की राजधानी तो कही ही जाती है। पहले ये भी कही जाती थी कि यह इंडस्ट्रियल हब है, औद्योगिक राजधानी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर एक क्षेत्र में हम देख रहे हैं खेल की भी ये राजधानी बनने जा रही है। इसमें हमारे प्रिंसिपल्स, रीजनल ऑफिसर्स सभी का बहुत पूर्ण सहयोग रहा, चाहे IOC के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो, HR डिपार्टमेंट हो, हमारे BMP के हो, सभी का पूर्ण सहयोग। और उससे भी बड़ी चीज़ है जो हमारे 5वें स्तंभ है, मीडिया बंधु, आप सभी का भी बहुत सहयोग रहा है। पब्लिक का कितना सपोर्ट रहा बेगूसराय? पब्लिक बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। पब्लिक से लेके हमें कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि सभी लोग जो आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, अभिभावक महोदय, वो सभी आकर के और बहुत खुश होकर के जा रहे हैं अपने बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम और अपने बच्चों को प्रतिभा देख के, क्योंकि 2 साल की कोविड के बाद उनको ये प्रतिभा अपने बच्चों का देखने का मिला है। धन्यवाद। आपको सभी को नमस्ते और धन्यवाद।